भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ एक्शन लेने के बाद अब तनाव चरम पर है। सिंधु नदी के पानी को रोकने के बाद पाकिस्तान अब भारत से टकराने की बात कर रहा है। भारत का वॉर प्लान तैयार हो चुका है, पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका है। एक ऐसा तिलिस्मी, एक ऐसा भयंकर प्लान कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। अब बस सही वक्त और नजाकत का इंतजार है। तैयारियां इतनी तेज हैं कि दुश्मन के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ एक सस्पेंस है, एक थ्रिलर चल रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों, भारत लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ढांसू इंजन टेस्ट हो रहे हैं, नए नए एडवांस्ड ड्रोन आजमाए जा रहे हैं। वायुसेना लगातार ड्रिल कर रही है, अपने लड़ाकू विमानों को जंग के लिए तैयार कर रही है। राफेल, सुखोई, मिराज सब गरजने को तैयार हैं। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। इजरायली मोसाद कमांडोज के साथ रॉ और आईबी की टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। उनके साथ हमारे अपने एलीट कमांडोज पैरा एसएफ, मार्कोस, ग्रुडेच किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार बैठे हैं। एक सीक्रेट, एक खुल्लम खुल्ला तैयारी चल रही है। एक ऐसा भौकाल मचाने की तैयारी है कि दुनिया देखती रह जाएगी। भारत सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जंगल जंगल चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। एनआईए की स्पेशल टीम सुराग ढूंढ रही है, साजिश की परतें खोल रही है। और दिल्ली में क्या हो रहा है? टॉप लेवल पर सीक्रेट मीटिंग्स का दौर जारी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। क्या बात हुई होगी? यही कि सीमा पार से आ रहे खतरों का जड़ से खात्मा कैसे किया जाए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कैसे और मजबूत हो। दूसरी तरफ बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल गृह मंत्रालय पहुंचे। बॉर्डर पर क्या चल रहा है, पाकिस्तान के गुर्गों के खिलाफ एक्शन कैसे तेज हो, सब पर चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत ने वो कदम उठाए हैं जिनसे पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। 1960 की सिंधु जल संधि सस्पेंड कर डाली। पाकिस्तान जो पानी के दम पर उछलता था, अब बूंद बूंद को तरसेगा। भारत ने साफ कह दिया, तुम हमारा खून बहाओगे तो हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। इस फैसले पर अगर भारत टिका रहा ना दोस्तों, तो कुछ ही सालों में पाकिस्तान में ऐसा भयानक जल संकट आएगा कि वहां रेगिस्तान बन जाएगा। सोचिए, बिना पानी के क्या हाल होगा उनका। पाकिस्तान बौखला गया है। उसके डिप्टी पीएम कभी अजरबैजान को फोन लगा रहे हैं, कभी मिस्र से मदद मांग रहे हैं। उनके गृह मंत्री गीदड़ धमकी दे रहे हैं कि पानी रोका तो जंग होगी। अरे भाई, जंग की बात करते हो? भारत तो कब से तैयार बैठा है। और इस बार जंग सिर्फ पानी की नहीं, तुम्हारे वजूद की होगी। और क्या किया भारत ने? अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा बंद, भारत में बैठे पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का फरमान, इस्लामाबाद में अपना दूतावास बंद करने का फैसला। मतलब रिश्ते खत्म, बातचीत खत्म, अब सिर्फ एक्शन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत हमला कैसे करेगा? क्या इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नहीं, इस बार सिर्फ नाम के लिए स्ट्राइक नहीं होगी। एलओसी के पार आतंकी लॉन्च पैड उड़ाना काफी नहीं है। इस बार जवाब प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसा जवाब जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हो। हमें टारगेट पहचानने होंगे और पाकिस्तान पर जोरदार भयंकर हमला करना होगा। तो प्लान क्या है दोस्तों? प्लान है तेज, सटीक, घातक और छोटा ऑपरेशन। ऐसा हमला कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही न मिले, उसके होश फाख्ता हो जाएं। पहला कदम, आसमानी बवंडर। भारत अपने सबसे ढांसू फाइटर जेट्स मिराज 2000, राफेल, सू-30 MKI का इस्तेमाल करेगा। इनकी गर्जना से ही दुश्मन का कलेजा कांप जाएगा। और इनकी सुरक्षा कौन करेगा? हमारा ब्रह्मास्त्र S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये आसमान का वो किला है जिसे भेदना नामुमकिन है। प्लान ये है कि हमले की पहली लहर में ही पाकिस्तान के एयरबेस, उनके रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस को मटियामेट कर दिया जाए। सोचिए दोस्तों, अगर पहली स्ट्राइक में ही पाकिस्तान के कान, नाक, आंखें बंद कर दी जाएं, तो उसकी क्या हालत होगी? उसका फर्स्ट लाइन डिफेंस ध्वस्त। इसे कहते हैं बाप की एंट्री। और ये कैसे होगा? हमारे एडवांस्ड BVR मिसाइलों से। मेटियोर, एस्ट्रा MK2, ये वो मिसाइलें हैं जिनका तोड़ पाकिस्तान के पास है ही नहीं। ये मिसाइलें दिखेंगी भी नहीं और काम तमाम कर देंगी। और फिर है सबका बाप, ब्रह्मोस मिसाइल। अरे भाई, इसे रोकना तो पाकिस्तान छोड़ो, उसके आका चीन के बस की भी बात नहीं। सुपरसोनिक स्पीड से जाती ये मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन के होश उड़ा देगी। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमारे अवैक्स और नेत्र AWC विमान आसमान से सब कुछ देख रहे होंगे। खुल्लम खुल्ला निगरानी। जैसे ही कोई पाकिस्तानी जेट उठने की जुर्रत करेगा, S-400 उसका शिकार कर लेगा। पाकिस्तान सोचेगा चीन से मिली PL-15 मिसाइल से बचने की, लेकिन हमारे S-400 और मीटर मिसाइलें उसे भी धूल चटा देंगी। ये तो उसका भी बाप निकला। दूसरा कदम, जमीन से तूफान। जब आसमान पर भारत का राज होगा, तब जमीन पर कहर बरपाया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के गोला बारूद के ठिकाने, उनके जरूरी पुल, उनकी सप्लाई लाइंस, उनके मिलिट्री एयरबेस सब उड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है कि कहीं और से मदद आ सके। और फिर आएंगे हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स जैसे ALS-50, इजराइल का हरॉप। ये छोटे चालाक ड्रोन चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर लगातार हमले करते रहेंगे। झन्नाट स्ट्राइक, एक के बाद एक। पाकिस्तान को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। वो डर के मारे अब बाप बाप करेगा। तीसरा कदम,
एलिट कमांडोज का कहर। इसी बीच हमारे सबसे खतरनाक कमांडोज पैरा एसएफ, मार्कोस, गरुड़ एलओसी के पार भेजे जाएंगे। इनका मिशन पाकिस्तान के अंदर घुसकर हाई वैल्यू टारगेट्स का सफाया, लश्कर, जैश के कैंप्स, आईएसआई के ठिकाने, आतंकी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये कमांडोज वो कर डालेंगे जो दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चौथा कदम, समंदर में घेराबंदी। और समंदर का क्या, हमारी ताकतवर भारतीय नौसेना अरब सागर में आगे बढ़ेगी। कराची बंदरगाह को या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की तरह हमला करके तबाह कर दिया जाएगा। याद है ना दोस्तों, कैसे भारत ने पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान नेवी की कमर तोड़ दी थी। वही इतिहास दोहराया जाएगा। पाकिस्तान की तेल सप्लाई लाइन काट दी जाएगी, उसका व्यापार रूट बंद कर दिया जाएगा, दम घुट जाएगा पाकिस्तान का। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण करके पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं दोस्तों, सुपरसोनिक स्पीड 800 से 900 किलोमीटर की मार्क रेंज, समुद्र की सतह से चिपक कर उड़ती है, दुश्मन के रडार को चकमा दे देती है। इसे जहाज, जमीन, हवा यानी सुखोई 30 MKI कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। 200 से 300 किलो विस्फोटक लेकर ये दुश्मन के बड़े बड़े युद्धपोतों को पल में नष्ट कर सकती है। सोचिए, कराची बंदरगाह पर अगर ये गिर जाए तो क्या होगा, बवाल मच जाएगा। और तो और हमारे नए स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत INS सूरत ने भी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया है। इसने समुद्र के करीब उड़ते टारगेट को हवा में ही उड़ा दिया। ये दिखाता है भारत की आत्मनिर्भरता, हमारा अपना बनाया जहाज, अपनी मिसाइल। ये है नए भारत का भौकाल। मजे की बात यह है कि ये परीक्षण ठीक तब हुआ जब पाकिस्तान भी मिसाइल टेस्ट करने वाला था। इसे कहते हैं टाइमिंग। इतना ही नहीं, भारत ने अपना पूरा का पूरा खतरनाक बेड़ा पाकिस्तान को सेंट्रिक कर खड़ा कर डाला है। बदलता परमाणु संतुलन, अब भारत है आगे। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जिसने पाकिस्तान की चूल्हें हिला दी हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की ताजा रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170। 2 दशकों में पहली बार भारत इस रेस में आगे निकला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी यही कहा था। 1998 में पाकिस्तान ने भारत की बराबरी करने के लिए परमाणु परीक्षण किए थे। तब से वो हमेशा ज्यादा बम होने का दम भरता था, लेकिन भारत चुपचाप काम करता रहा। और इस साल जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का MIRV टेक्नोलॉजी के साथ सफल टेस्ट किया तो दुनिया हिल गई। MIRV यानी एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों पर एक साथ हमला। अमेरिका, चीन, रूस के बाद ये ताकत सिर्फ भारत के पास है। ये वो छलांग है जिसने चीन तक को सकते में डाल दिया। पाकिस्तान तो अभी सोच ही रहा है। भारत का रक्षा बजट देखिए, लगभग 79 अरब डॉलर। पाकिस्तान का सिर्फ 8 अरब डॉलर। मतलब भारत अपनी सेना पर पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। राफेल S-400 सेना का आधुनिकीकरण। पाकिस्तान के लिए अब अपनी परमाणु ताकत बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बम बनाना एक बात है, उसे मेंटेन करना, अपडेट करना उससे भी बड़ी और खर्चीली बात है। भारत की परमाणु नीति भले ही नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन हमने न्यूक्लियर ट्राइड पूरा कर लिया है। यानी हम जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकते हैं। ये ताकत हमें दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करती है। सैन्य ताकत के साथ साथ भारत अपनी कूटनीति भी तेज कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, अरब देशों से बैक चैनल बातचीत जारी है। प्लान साफ है, हमला तेज करो, अपने लक्ष्य हासिल करो और फिर युद्ध विराम करके बातचीत की टेबल पर आओ। लंबा युद्ध नहीं लड़ना है, 48 से 72 घंटे, बस इतने में ही खेल खत्म करना है। और हाँ, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बटन पर भी पूरी नजर रखी जाएगी। जरूरत पड़ी तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का प्लान भी तैयार है। तो दोस्तों, देख लिया आपने, ये है भारत का भयंकर ढांसू प्लान। ये है नए भारत की रणनीति। इस बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। बिना सीमा पार किए भी दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारने की तैयारी है। ड्रोन हमले, जमीन से स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सारे विकल्प खुले हैं। CDS और रक्षा मंत्री मिल चुके हैं। BSF चीफ और गृह मंत्री रणनीति बना चुके हैं। सेना, वायुसेना, नौसेना, स्पेशल फोर्सेस सब तैयार हैं। सिंधु का पानी रुक चुका है, परमाणु संतुलन बदल चुका है। अब बस एक्शन का इंतजार है। ये सिर्फ बदला नहीं है दोस्तों, एक निर्णायक जंग का ऐलान है। ये उन शैतानी ताकतों को संदेश है जो भारत की शांति भंग करना चाहते हैं। अब उनकी खैर नहीं। पाकिस्तान हो या कोई और, जो भारत की तरफ आंख उठाएगा उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। बस इसी बात का इंतजार था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस प्लान पर? कमेंट में जरूर बताएं।